नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। दोस्तों मैं हूं पंकज सिंह और आज फिर हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के वर्तमान में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 हस्तपुस्तिकाएँ आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह के बारे में। दोस्तों जैसा कि वर्तमान में आपको इन तीनों हस्तपुस्तिकाओं की महत्ता के बारे में आप भली भांति परिचित हो चुके होंगे। तो इन तीनों हस्तपुस्तिकाओं में से एक जो पहली हस्तपुस्तिका है आधारशिला, उसके आज हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि आधारशिला क्या होता है, ध्यानाकर्षण क्या है या शिक्षण संग्रह क्या है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको आप देख सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। कह रहा है दोस्तों कि आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो आधारशिला मॉड्यूल में दोस्तों 6 भाग हैं। आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं दोस्तों? तो आधारशिला मॉड्यूल में 6 भाग हैं। दूसरा कह रहा है कि आधारशिला मॉड्यूल किन कक्षाओं के लिए होता है? तो आधारशिला मॉड्यूल कक्षा 1 व 2 के लिए होता है। तो आधारशिला मॉड्यूल कक्षा 1 व 2 के लिए होता है। तीसरा कह रहा है कि प्रारंभिक स्तर पर आधारित दक्षता किस विषय के लिए है? तो प्रारंभिक स्तर पे आधारित दक्षता भाषा व गणित के लिए है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ELPS का सिद्धांत क्या है? ELPS का सिद्धांत क्या है, या यूं कह सकते हैं कि ELPS का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ELPS का सिद्धांत गणित विषय से संबंधित है और ELPS का सिद्धांत का फुल फॉर्म ये है: E से एक्सपीरियंस, L से लैंग्वेज, P से पिक्चर और S से सिंबल। एक्सपीरियंस अनुभव, लैंग्वेज का अर्थ भाषा होता है, लेकिन यहाँ पे हम भाषा से न जोड़ के उसको बातचीत अथवा वार्तालाप से जोड़ेंगे। पिक्चर मतलब चित्र, सिंबल मतलब संकेत। ठीक है दोस्तों। तो ELPS का सिद्धांत गणित से संबंधित है और इसका फुल फॉर्म एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल है। अगला क्वेश्चन है ERAC क्या है? तो ERAC का फुल फॉर्म क्या है या ERAC क्या है? तो E से हो जाएगा एक्सपीरियंस, R से हो जाएगा रिफ्लेक्शन, A से हो जाएगा एप्लीकेशन और C से कंसोलिडेशन। तो अब इसका हिंदी देख लीजिए। अब एक्सपीरियंस से हिंदी अनुभव, रिफ्लेक्शन से चिंतन अथवा विश्लेषण, एप्लीकेशन का हिंदी हो जाएगा अनुप्रयोग, कंसोलिडेशन का होता है किसी चीज़ को निचोड़ना या उसका निष्कर्ष पे पहुंचना या उस चीज़ को अब खत्म करना, समेटने से तात्पर्य जैसे हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते हमारी समय खत्म हो रहा है तो उसके हमको निष्कर्ष पे पहुंचता है ना, तो हम उसको लंबे न खींच के हुए क्या कर देना है, उसको अब उसके संक्षेप में उस बात को बताना है या उसका निष्कर्ष निकाल देना है। अगला क्वेश्चन है कि गतिविधि के प्रकार बताइए। तो गतिविधि के प्रकार में हो जाएगा मौखिक गतिविधि, लिखित गतिविधि, सामग्री अथवा TLM आधारित गतिविधि और ICT। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यदि एक शिक्षक है जो दीक्षा ऐप के माध्यम से जो पुस्तकों के पाठ पे QR कोड दिया हुआ है, अगर उसको दीक्षा ऐप से स्कैन करके खोल रहा है और पढ़ा रहा है वीडियो दिखा के, तो वह किस प्रकार की गतिविधि में आएगा? तो जो QR कोड होता है वह किस में आ जाएगा? आपके ICT आधारित गतिविधि में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि LSRW क्या है? LSRW क्या है? तो L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग, W से राइटिंग। तो LSRW क्या है? LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसको और बढ़िया से आप अगला जब क्वेश्चन देखेंगे तो उससे समझ पाएंगे, उससे कोरिलेट करके आप उसको समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने का क्रम क्या है? तो जैसा दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भली भांति आप इसका आंसर जानते हैं कि भाषा सीखने का क्रम है शुभोपली। शुभोपली अर्थात सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना। ठीक है। तो सुनना की अंग्रेजी क्या होती है? लिसनिंग। बोलना की अंग्रेजी क्या होती है? स्पीकिंग। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? रीडिंग। और लिखना की अंग्रेजी क्या होती है? राइटिंग। अब यहाँ से आप आसानी से समझ गए होंगे दोस्तों जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि शुभोपली जो होता है वह LSRW ही है, अर्थात भाषा सीखने की क्रम शुभोपली और शुभोपली का अंग्रेजी रूपांतरण LSRW होता है। ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि LSRW क्या है तो आप उसको बता सकते हैं कि LSRW शुभोपली है। मतलब भाषा सीखने का ही क्रम क्या है? LSRW भी है और शुभोपली भी है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की अवधि कितनी होती है। तो भाषा शिक्षण की अवधि 40 मिनट है। ठीक है दोस्तों, अब इस 40 मिनट को कैसे कैसे बांटा गया है, तो 15 मिनट सुनना बोलना पे दिया गया है, 20 मिनट पढ़ने लिखने पे दिया गया है और 5 मिनट लास्ट के जो होता है वो आकलन और सुधार में दिया गया है। आकलन और किस में दिया गया है, सुधार में दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है फाउंडेशन लर्निंग की अवधि या समय अवधि। फाउंडेशन, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बता दें कि जब ये क्वेश्चन या ये पुस्तक जब थी तो उस समय ये लॉकडाउन को ये मान के चला जा रहा था कि अप्रैल में सत्र हमारा समय से स्कूल खुलेंगे और चलेगा। तो ये कहा गया था कि फाउंडेशन लर्निंग अप्रैल से जुलाई के मध्य 50 दिनों की फाउंडेशन लर्निंग का जो है 50 दिन समय दिया जाएगा। लेकिन अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इस फाउंडेशन लर्निंग को पूरे सत्र में जब स्कूल खुलेगा तो उसमें 50 दिन आप कभी भी जो है इसके लिए आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने इसको सुना है तो केवल मेरा आपसे निवेदन है कि इन प्रश्नों को कहीं आप जरूर नोट डाउन कर लें। और आधारशिला क्या है, ध्यान आकर्षण क्या है, शिक्षण संग्रह क्या है, यदि आपने इसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया, उसको भी देख लें। और वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों।